श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमें बताया है कि ब्रह्मचारी के लिए सबसे आवश्यक है कि वो अपनी रचनात्मक शक्ति, अपनी इंद्रियों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखे। यदि जीभ पर नियंत्रण नहीं रहा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। जिनका आचरण अपवित्र है, जिन्हें पवित्रता का ज्ञान नहीं है, जिनकी बुद्धि केवल अर्थ और भोग की ओर जाती है, ऐसे लोग नाना प्रकार की अपवित्रताओं के साथ तुम्हारे लिए भोजन तैयार करते हैं। तुम्हारे सामने गरम गरम भोजन परोसा जाता है और तुम उसे अमृत समझकर खा लेते हो। परंतु क्या तुम नहीं जानते कि इससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है? जो सतमार्ग पर चलना चाहता है उसे सबसे पहले अपनी रसना स्वादेंद्रिय को वश में करना होता है। जिसने इसे जीत लिया उसने बहुत कुछ जीत लिया। लेकिन यही इंद्रिय इस मार्ग में सबसे ज्यादा लाड़ प्यार पाती है। जहां भी निमंत्रण होगा वहां भोग का चक्र चलेगा। तुम केवल स्वाद के लिए खा रहे हो और अपनी साधना तथा परमार्थ को चौपट कर रहे हो। समझो, खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन। यदि भोजन पवित्र हो, भगवत को अर्पित हो और मिताहार हो तो वही जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। तुम कितना भी खा लो, याद रखो, परमार्थ के पथ पर चलने के लिए स्वादेंद्रिय पर कठोर शासन आवश्यक है। यदि तुम्हारी रसेंद्रिय छूटी हुई है तो कोई भी इंद्रिय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आएगी। भोजन जीवन बनाए रखने और प्राणों के पोषण के लिए किया जाता है। अगर तुम 400 ग्राम अन्न लेते हो तो उसमें पचाने की शक्ति कम लगेगी और तुम्हारी चेतना का उपयोग चिंतन और साधना में अधिक हो सकेगा। लेकिन अगर तुम 800 ग्राम खा लोगे तो वही ऊर्जा पाचन में खर्च हो जाएगी और साधना के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक बार मैंने सुना था कि एक स्वस्थ मानव शरीर को 24 घंटे में केवल 400 ग्राम अन्न की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो भी हम खाते हैं वो केवल शरीर पर ओवरलोड होता है। ये ओवरलोड हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे भीतर रोगों का घर बना देता है। इसलिए भोजन थोड़ा करो, सात्विक करो। ऐसा भोजन ग्रहण करो जिसमें तेल, मसाले और गरिष्ठ पदार्थ अधिक ना हो। ऐसा आहार लेने से आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी और वही शक्ति आपको भजन में समर्थ बनाएगी। आपने अनुभव किया होगा, एक दिन पेट भरकर खाओ और फिर भजन करने बैठो तो मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन केवल 2 रोटी खाओ और वो भी तब जब भूख सही लगे, और जैसे ही लगे कि अब थोड़ा और खा सकते हैं वही रुक जाओ। फिर देखो भजन में कैसी चित्तवृत्ति बनती है। मन की चंचलता तब रुकती है जब भोजन सात्विक होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच सुनना, इन सब का मूल कारण भी वही असात्विकता है। अगर हमें इंद्रियों का ब्रह्मचर्य चाहिए तो सबसे पहले उत्तेजक भोजन, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक वार्तालाप, इन सब से बचना होगा। बहुत तीखा गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचर्य के लिए घातक है। संयम से चलने का मार्ग इन्हीं त्यागों से खुलता है। हर दिन थोड़ी देर एकाग्र होकर सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महापुरुषों के जीवन चरित्रों का पाठ करना चाहिए। सरलता से, श्रद्धा से भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। केवल ऐसा संयमित जीवन जीने से ही हमारे भीतर उन्नति का भाव जागृत होता है। तभी निस्वार्थता आती है और ऐसा संयमी व्यक्ति ही पूरे जगत के कल्याण के योग्य बनता है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य का वास्तविक आधार केवल शारीरिक संयम नहीं, अपितु इंद्रियों, विशेषकर स्वादेंद्रिय का संपूर्ण नियंत्रण है। भोजन यदि सात्विक, पवित्र और मिताहारी हो तो वही साधना का सहायक बनता है। अन्यथा यही भोजन साधना में सबसे बड़ा विघ्न पैदा करता है। जितना अन्न कम खाया जाए और जितना पवित्र भाव से खाया जाए उतना ही मन स्थिर होता है और आत्मबल जागृत होता है। उत्तेजक आहार, वार्तालाप और दृश्य से दूर रहकर सत्शास्त्रों के अध्ययन और ईश्वर नाम में मन लगाकर ही ब्रह्मचर्य की रक्षा संभव है। संयम ही वो दीपक है जो साधक को आत्मोन्नति और लोक कल्याण के मार्ग पर ले जाता है।
अगर आपको ये प्रेरणादायक प्रवचन श्री प्रेमानंद जी महाराज का सारगर्भित संदेश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और साधक की जीवन दिशा बदल सकती है। हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्राइब हमारे लिए एक साधना का भाग है। धन्यवाद।